जी, नमस्कार। की हालचाल, कैसे हैं आप मेरे शेरों और शेनियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांत महाराष्ट्र 11th और 12th में, और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो बेटा, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू कन्वर्ट टेम्परेचर स्केल्स। आपको पता ही है कि टेम्परेचर स्केल्स कौन कौन से होते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। तो बेसिकली टेम्परेचर होता क्या है, यहाँ देखो। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना वो गर्म है, कितना वो ठंडा है, वो हम किस में देखते हैं, टेम्परेचर। हम टेम्परेचर में देखते हैं, ठीक है। कौन कौन से स्केल्स होते हैं बेटा, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। ये 3 स्केल्स होते हैं टेम्परेचर के, जिसमें हम इसको मेजर करते हैं। अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है बेटा, केल्विन। क्या है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर है केल्विन। क्या है, केल्विन, ठीक है। यहाँ देखो, अगर मैं आपको स्केल्स दिखाऊं तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस में जब वाटर फ्रीज हो जाता है, तो वाटर फ्रीजेस एट सी लेवल, तो सेल्सियस में 0 डिग्री होगा, केल्विन में 273.15 केल्विन होगा और फ़ारेनहाइट में होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर। हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है अराउंड कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये आपका अराउंड कितना आएगा, अगर मैं फ़ारेनहाइट में देखूं तो 100 फ़ारेनहाइट अराउंड आ जाएगा, और केल्विन में देखूं तो 310 केल्विन आएगा। अब बात करते हैं, अगर वाटर जो बॉईल करता है, हमको पता ही है कि वाटर बॉईल किस पे करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे करता है, ठीक है। तो अगर मैं सेल्सियस में मेजर कर रही हूँ तो 100 डिग्रीज आएगा, केल्विन में मेजर कर रही हूँ तो 373.15 केल्विन आ जाएगा, और अगर मैं फ़ारेनहाइट में मेजर करूँगी तो 212 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। क्लियर है, ठीक। लेकिन अब इसको मैम हम मेजर कैसे करते हैं, इसके फॉर्मूलाज तो आप बता दो हमको, ताकि हम भी कन्वर्जन कर पाएं, ठीक है। तो यार इसके 4 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। यहाँ देखो, अगर आपको डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, अगर आपको डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। अगर आपको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। अगर आपको सेल्सियस टू केल्विन में कन्वर्ट करना है तो केल्विन इज इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273.15। ओके, केल्विन से सेल्सियस में करना है तो क्या करोगे, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273.15 कर दोगे। क्लियर है। ये 4 फॉर्मूलेज आप नोट कर लो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। ओके, चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर आपको कन्वर्ट करना है 45 डिग्री टू फ़ारेनहाइट, आपको कन्वर्ट करना है क्या, 45 डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें, फ़ारेनहाइट में, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। देखो ये दोनों फॉर्मूलेज एक ही हैं, ये दोनों फॉर्मूलेज बेटा एक ही हैं। अगर आपको एक भी फॉर्मूला याद है ना तो आप उसमें वैल्यूज पुट करके और थोड़ा बहुत इधर उधर करके आप वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला अगर आपको याद है तो भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस क्या है मैम, 45 दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, प्लस 32, ठीक। तो 5 9 जा 45, 9 9 जा 81 प्लस 32 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 113 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये आ गया आपका 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर ऐसे ही मुझे कन्वर्ट करना है क्या, 132 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है 132 डिग्री फ़ारेनहाइट को, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कितना आ जाएगा ये ना, यहाँ देखो 5/9 फ़ारेनहाइट में रख दो 132 माइनस 32, ठीक है। कितना आएगा, 9/5/9 इंटू 100, इसको काटो कितना आएगा, ये 1.1, ठीक है। यह आ जाएगा 55.5 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया, ईजी है। तो बस आपको ना कोई सा भी एक फॉर्मूला आप याद कर लो, चाहे आप ये याद कर लो चाहे आप ये याद कर लो। देखो, अगर आपको यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी होगी तो आप फ़ारेनहाइट निकाल सकते हो, अगर आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी है तो आप डिग्री सेल्सियस निकाल सकते हो, कोई सा भी निकाल सकते हो। तो कोई सा एक फॉर्मूला याद कर लो, आपके दोनों काम बन जाएंगे। सेल्सियस टू केल्विन, सेल्सियस टू केल्विन, तो 20 डिग्री सेल्सियस को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन में। तो कैसे करोगे, आपको बस यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देनी है 20 प्लस 273.15, कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 293.15 केल्विन, ठीक है। 293.15 केल्विन हो जाएगा। अगर मुझे क्या करना है, 283.15 केल्विन टू सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगी इसको,
.15 माइनस 273.15 कितना हो जाएगा ये? अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस आएगा। क्लियर है? तो इजी है, बहुत इजी है टेम्परेचर कन्वर्जन। और ये ना सीईटी में भी आता है, आपने देखा होगा सीईटी में भी कभी कभी ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन डाल देते हैं। और आपके जो नॉर्मल क्लास 11 का सिलेबस है उसमें तो है ही ऑब्वियसली, तो ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है। अगर आपको ये समझ में आया है तो फटाफट से करेंगे वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देंगे ताकि उनका भी भला हो जाए यार, और तुम्हारा भी भला हो रहा है तो बस इस वीडियो को कर दो लाइक। और अगर सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं तो मुझे कमेंट डाउन करना कि मैम एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। इसी के साथ तत्व बुक फॉर एमएचटी सीईटी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी आ चुकी है, तो अगर आपको इसको परचेस करना है, इसको परचेस करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप इसको परचेस कर सकते हो। और इसकी प्राइस है जस्ट ₹1800। इन चारों बुक की कंबाइंड प्राइस है बेटा ये 1800, और अभी 30% ऑफर चल रहा है तो आप इसको परचेस कर सकते हो क्विकली एकदम। इसी के साथ नीव बैच जो चल रहा है क्लास 11th वालों के लिए, अगर आपने इसको परचेस नहीं किया तो बेटा फटाफट से इसको परचेस कर लो। इसके साथ आपको शौर्य बैच भी मिल रहा है, तो शौर्य बैच एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है जिसमें आपकी सीईटी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं हम, तो यार देर किस बात की है, फटाफट से इसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। मौर्य बैच फॉर सीईटी स्टूडेंट्स, इसके प्राइम बैच यहाँ इतनी है। इन्फिनिटी में आपको बैचेस और बुक्स भी मिल जाएंगी, और इन्फिनिटी प्लस में आपको पर्सनल मेंटर्स भी मिल रहे हैं। साथ ही में एक IVSCT का स्कॉलरशिप टेस्ट है, तो यार ये क्या है, इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके जब आप इस टेस्ट को दोगे और उसमें आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसी के साथ ये है वेदांतु के बहुत शानदार रिजल्ट्स। ओवर 800+ स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड, हैव क्लियर्ड नीट UG 2026 एंड बहुत द टॉप मोस्ट रैंक इज AIR 10। एंड नेक्स्ट इज द रिजल्ट ऑफ JEE Advanced 2026। बहुत ही शानदार रिजल्ट आया, 27 रैंक्स इन टॉप 1000 AIRs आए हैं फ्रॉम वेदांतु। JEE Mains 2026 का रिजल्ट है जिसमें आप देख रहे हो ओवर 2200+ स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड JEE Advanced 2026 एग्जाम। क्लास 10th की बात करें तो यार इतने सारे बच्चों ने 90% और 95% लेके आया है फ्रॉम वेदांतु। क्लास 12th में भी अबव 90% इतने सारे बच्चों ने स्कोर किया है अगेन फ्रॉम वेदांतु। और ये देखो गोल्ड मेडलिस्ट एंड AIR टॉप AIR 18 ऑफ JEE Advanced 2026 and this is the very outstanding results of Indian Statistical Institute UG Admission Test 2026। तो इतने शानदार रिजल्ट्स हैं फ्रॉम वेदांतु। और अगर मैं वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स की बात करूं तो यार PCMC, स्वारगेट, औंध और सिंहगढ़ में आपको मिल जाएगा। पुणे की बात करें उसमें, और महाराष्ट्र में अमरावती, बुल्डाना, नागपुर, अहिल्यानगर और जलगांव में आपको वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स मिल जाएंगे, जहां जाके आप 90% तक की स्कॉलरशिप को भी अवेल कर सकते हैं। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को करेंगे लाइक। मिलेंगे हम नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।